Hello बच्चों, let's start the question. The question says the major product formed on monobromination of phenyl benzoate is। ठीक है, हमें ये पूछा गया है कि जब फेनिल बेंजोएट जब होता है उसका जब हम मोनोब्रोमिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं उस पे, तो हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। और ये चार हमें प्रोडक्ट दिए गए, इनमें से एक मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट, ठीक है। तो की कंसेप्ट में हम यहाँ पे मोनोब्रोमिनेशन के बारे में देखेंगे कि मोनोब्रोमिनेशन क्या होता है। तो मोनोब्रोमिनेशन होता है वो एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं मोनोब्रोमिनेशन इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक तरीके की ये क्या होती है, सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एरोमेटिक रिंग होती है उस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूशन करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। मतलब वहां पे कोई एटम प्रेजेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, तो उसको रिप्लेस करके खुद जाके वहां पे जुड़ जाता है। जब हम मोनोब्रोमिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं तो मोनोब्रोमिनेशन में क्या होता है, जैसे कोई ब्रोमीन है, ठीक है, Br2 है, यहाँ से एक ब्रोमीन Br प्लस, सॉरी मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ। यहाँ से क्या होगा, बी आर प्लस में कन्वर्ट होगा, एक बी आर माइनस में होगा, मतलब ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। तो जो बी आर प्लस है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है यहाँ पे। और ये क्या करता है, इन ये जो रिंग्स दी हुई है हमारे पास में, या जो फेनिल बेंजोएट है इसके साथ में रिएक्शन करेगा। तो हमें ये देखना है कि जो फेनिल बेंजोएट है उसमें दो रिंग है हमारे पास में, या दो एरोमेटिक रिंग है, उनमें से कौन सी एरोमेटिक रिंग पे ब्रोमिनेशन की प्रोसेस होगी। और जिस रिंग पे ब्रोमिनेशन हो रहा है उस रिंग पे ऑर्थो पेरा मेटा इन पोजीशन में से कौन सी पोजीशन पे ब्रोमीन जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इसके बारे में हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लो कोई बेंजीन रिंग है हमारे पास में। ठीक है, बेंजीन रिंग पे सी डबल बॉन्ड ओ आर है, मतलब एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है। हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो जब भी बेंजीन रिंग पे एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ना, तो ये एस्टर ग्रुप पूरा क्या करता है, ये जो एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। मतलब ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, मतलब ये यहाँ से माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये एस्टर ग्रुप। अब हमने जो फेनिल बेंजोएट लिया है, इसमें जो ये आर है ना, इस आर की जगह हमने बेंजीन रिंग लगा दी और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एस्टर की तरह बिहेव करता है। मतलब ये जो बेंजीन है, बेंजीन के साथ में सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद में जो बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और हम एक और देखते हैं, अगर कोई मान लो आर ग्रुप है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये जो ओ है ना इसके साथ में कोई बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो इस साइड में ये क्या करता है, एज ए प्लस आर इफेक्ट शो करता है। यहाँ प्लस आर इफेक्ट से क्या होता है, इस बेंजीन रिंग पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ईडी लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। और यहाँ पे क्या होता है, इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमने दोनों दो पोजीशन है, दो तरीके की कंडीशन यहाँ पे आ रही थी, वो हमने बता दी है। यहाँ पे जब बेंजीन किसी एस्टर ग्रुप से जुड़ी हुई है, सी डबल बॉन्ड ओ आर से, जो फर्स्ट वाला है इससे जुड़ी है, तब ये सी डबल बॉन्ड ओ आर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। और ऑक्सीजन से जो रिंग जुड़ी हुई होती है, देखो इस ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस आर इफेक्ट लगाता है, और बेंजीन जो रिंग है, एरोमेटिक रिंग होती है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो हम अब आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे हमने दो रिंग बना रखी है पहले से। ठीक है, दोनों ही क्या है, फेनिल बेंजोएट ही है, फेनिल फेनिल बेंजोएट। ठीक है,
फेनिल बेंजोएट हम देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों रिंग क्या है, फेनिल बेंजोएट है, ये भी क्या है, फेनिल बेंजोएट है दूसरी वाली। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्या है, हम देखेंगे कि जो मोनोब्रोमिनेशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब इसमें भी बी आर प्लस आ रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें भी बी आर प्लस आ रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। दोनों में एज ए, जो ब्रोमीन प्लस है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहा है। तो मान लो जो पहले वाला है इसमें हम इस रिंग पे करवाते हैं। ठीक है, बी आर प्लस आ रहा है तो पहले हम क्या करते हैं, साथ में आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, पहले जो हमने रिंग्स बनाई है इनके बारे में कुछ बता देता हूं। जब हमारी कोई भी बेंजीन रिंग है और उसके साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बाय रेजोनेंस। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इसका मतलब मेटा पोजीशन है ना, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लगा होता है तब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, तो वो मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करता है। मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो मेटा एंड ये पैरा पोजीशन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई बेंजीन रिंग है और उसके साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके जाता है बेंजीन रिंग को, जिससे ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिससे मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तुलना में कम रहती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आता है ये ऑर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है और पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है, मतलब मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा। हमने ये दो चीजें देख ली। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर लिया है हमने दो फेनिल बेंजोएट की, तो पहली वाली में मान लो हम इस रिएक्शन इस पे ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं पहली वाली रिंग पे, तो पहली वाली रिंग है वो किससे जुड़ी हुई है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, मतलब ये बेंजीन लग गई है आर की जगह, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखो इस तरीके का कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, इस तरीके का जब कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, ये यहाँ से, तो ये क्या कर रहा है, देखो एक हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये किसकी तरह लग रहा है आपको, ये ऐसा नहीं लग रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, आर की जगह बेंजीन लग गई है, बस बेंजीन नहीं और क्या है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एस्टर ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण, लगा हुआ होने के कारण इस रिंग पे ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। और जब हमने ऊपर बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है तब इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे आके जुड़ता है, मतलब ये जो ब्रोमीन है ना ये इस मेटा पे ही आके जुड़ेगा, या तो इधर जुड़ सकता है और या फिर यहाँ पे आके जुड़ सकता है, इन दो पोजीशन पे ब्रोमीन आके जुड़ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी रिंग जो हमने यहाँ पे ले रखी है, दूसरा जो एग्जाम्पल में हमने सेम ही रिंग ले रखी है वैसे, इसमें हम इस रिंग के बारे में बात करते हैं। तो इस रिंग में क्या हो रहा है ये सेम कंडीशन ऐसा हो गया, देखो ये हमने जो यहाँ पे ये बनाया है ना, इसके जैसी कंडीशन हो गई, जिसमें इस बेंजीन रिंग पे ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट शो करने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इस रिंग पे बढ़ा रहा है। जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो देखो ये केस बन रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा मिलने के कारण ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, मतलब ये यहाँ पे आके जुड़ सकता है ब्रोमीन। ठीक है, इस पोजीशन पे भी आके जुड़ सकता है और इस पोजीशन पे आके जुड़ सकता है, मतलब ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन, ये तीन पोजीशन है हमारे पास में। तो इनमें से कौन सी पोजीशन पे आके जुड़ सकता है, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे आके जुड़ सकता है। ठीक है, तो हमने जो भी प्रोडक्ट बनने थे, मेजर प्रोडक्ट बनने थे, वो हमने बना दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम ऑप्शंस में जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें देखो फर्स्ट एंड जो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन है, इसमें ये जो रिंग है ना फर्स्ट वाली, इस पे रिएक्शन करवाई गई है ब्रोमीन की। तो इसमें देखो ये मेटा पोजीशन पे आके जुड़ रहा है, ब्रोमीन हमारा है ये मेटा पोजीशन पे आके जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा पे नहीं जुड़ता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं ए की, तो ए में देखो यहाँ से ये ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया।
अब हम सी ऑप्शन की बात करते हैं। तो सी में देखो ऑर्थो, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पेरा पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेरा पोजीशन पे आके जुड़ रहा है, तो पेरा पोजीशन पे भी गलत है क्योंकि हमारा बी आर है वो मेटा पोजीशन पे आके जुड़ना चाहिए। तो सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो पेरा पोजीशन पे भी नहीं जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे भी नहीं जुड़ेगा, ओनली मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा इस रिंग पे। जब हम सेकंड रिंग की बात करते हैं तो सेकंड क्या है, यहाँ पे देखो बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में क्या हो रहा है, इस रिंग पे दूसरी वाली जो रिंग है हमारी, ये रिंग है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो ब्रोमीन है बी आर प्लस वो कहाँ पे जुड़ रहा है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ सकता है या फिर पेरा पोजीशन पे जुड़ सकता है, मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं दोनों। इसमें देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ रहा है तो ये भी गलत हो गया। अब हम डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये मेटा और ये पेरा, ये पेरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा, द करेक्ट आंसर वो डी होगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पेरा पे आके जुड़ रहा है और हमने यहाँ पे भी यही देखा है, देखो पेरा पोजीशन पे आके जुड़ना चाहिए। ठीक है, इस रिंग पे आएगा तब ऑर्थो और पेरा पोजीशन, इस रिंग पे जब हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तब ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे जुड़ेगा, जबकि इस रिंग में इधर वाली रिंग में करवाते हैं तब ये मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आके जुड़ेगा। इस तरीके से द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।